हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चन को पेपर के लिए ज़रूर करके जाइएगा। तो आई होप कि अगर बच्चा ये सारे क्वेश्चंस लगा लेगा और जितने मैंने अपने चैनल में क्वेश्चंस डाले हुए हैं तो 99% वो बच्चा आराम से पास है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे नंबर भी ले जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, वीडियो सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, खुद की प्रैक्टिस कीजिएगा और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सके उनको कीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। तो आज के दिन जितनी प्रैक्टिस हो सके कीजिए, क्योंकि कल का दिन तो आप लोगों के लिए पास सिर्फ रिवीजन के लिए ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो इनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। देखिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, मैं समझाते भी जाऊँगा आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राइट डाउन all the subsets of A equals to A B मीन्स इस सेट में मेरे पास दो एलिमेंट हैं, तो मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला है। किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। और यहाँ पर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। कितने हैं? 2। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 डेट इज़ 4। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कंसेप्ट भी आप लोगों को देते जाऊँ चीज़ों की, ताकि आपको समझ भी आए। नाउ अब नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं, तो उसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट्स हम कैसे लिखते हैं? देखिए, हमें पता है एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता ही होता है, एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो भाई 4 है, 2 तो ये आएंगे ही आएंगे, एक 5 और ये एक खुद ब खुद आएगा ही आएगा। बच गए 2। फिर हम कैसे बनाते हैं? पहले एक एक को लेते हैं, ठीक है। फिर अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसमें से 2 के जोड़े भी लेने पड़ेंगे। क्लियर? इस तरीके से फिर हम सेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज 5, ये तो आएगा ही आएगा। अब पीछे 2 बचे तो यही बचेंगे, एक ए और एक बी। तो ये आगे इसके सबसेट्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने का मिल सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो यहीं से आपके पास नंबर फ्रेम होंगे। तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो अगर इन क्वेश्चनों को भी लगा के जाएगा तो आई होप वो आराम से पास हो जाएगा, कोई उसको ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर? बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपना पेपर अच्छे से करके आएँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी है, तो पिक एंड चूज़ आप कर सकते हैं। तो समय के अभाव के कारण मैं हर चीज़ तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प मिले। कहता है अगला में, इफ़ ए, ये सेट दिया आपके पास 1 2 3 4 5 6। ये बच्चे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। 2 4 6 8। ठीक है, कहता है a माइनस बी निकालिए। ये चीज़ें आपको आती होंगी। a माइनस बी का सिंपल सा मतलब होता है a में से b वाले जो एलिमेंट हैं वो हटा दीजिए। a माइनस बी मीन्स a सेट में से b वाले जो एलिमेंट हैं वो हटा दीजिए। तो a सेट में b वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6 8। तो उसमें से मुझे 2 4 6 8 हटाने हैं। तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और 6 नहीं आएगा, है ना। तो a माइनस बी मीन्स a में से b वाले जो एलिमेंट है वो हटा दीजिए। एक और चीज़ पूछिए इसने, b माइनस ए भी बताइए। b माइनस ए का मतलब है b सेट में के अंदर जो a वाले एलिमेंट हैं वो हटा दीजिए। तो यहाँ पर a के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 है, 4 है,
6 है तो सिर्फ 8 बच जाएगा, तो दिस इज b माइनस ए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एक इक्वेशन दी गई है, कहता है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। तो बच्चे अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी हैं, फिर भी अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ हद तक आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। जितनी मेरी कोशिश हो सके, मेरी कोशिश यही है कि चीज़ आपको अच्छे से इलेबोरेट करके बता सकूं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी मुझे यहाँ पर टैकल करने हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है पहले वो देख लीजिए। वो होती है इस टाइप में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में अगर आप, इस शक्ल में अगर आप किसी क्वेश्चन को लिख पाओ तो हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को की पॉइंट समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। तो उससे सिंपल वाला इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। अगर उसने आगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मांगा होता तो x के जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगी, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। चलिए सर ठीक है। तो अब मुझे पता है मुझे x और y यहाँ पर चाहिए, सिर्फ x और y, तो इट मीन्स मेरा पहला स्टेप होता है मैं कांस्टेंट को वहाँ पर सेंड कर दूंगा, इक्वल्स टू 7। दूसरी बात मुझे पता है यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो इधर 1 तभी बनेगा जब मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 वी गेट। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा 3x बाई 7 प्लस 5y बाई 7। जब 7 को 7 यहाँ से करेगा तो 7 बाई 7, चलो इसे लिख देते हैं। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन 7 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 7 अपॉन 5, ठीक है, क्योंकि इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो अल्टीमेटली ऐसे ही बन जाएगा। पर्पस क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म में, मुझे शक्ल ऐसे बनानी है भाई, एंड दिस इज 1। तो बच्चों ये मेरी हो गई यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज माई इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आगे बोलता है x इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए, y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए, तो दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसका सेंटर बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया है 0 2 एंड रेडियस क्या दिया है 2, ठीक है। यहाँ पर निकालना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल सकते हैं, है ना, क्वेश्चन तो ज़रूरी है कि यही उठ के आ जाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश है मैं हर चीज़ आपको तसल्ली के साथ करवाऊँ, आराम से करवाऊँ और आपको समझ आ जाए। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो भाई पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे इसमें, जब भी हमारे पास सर्कल का सेंटर दिया है जिसको हम एच के डिनोट करते हैं, एच के से डिनोट करते हैं, अगर सर्कल का सेंटर दिया हुआ है एच के, है ना, और रेडियस क्या दिया है उसका आर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब हमें सेंटर दिया है 0 2, देयरफॉर आपके पास h कितना हो जाएगा 0, है ना, h कितना हो जाएगा 0 और k कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से रेडियस की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 2, h भी मिल गया, k भी मिल गया, r भी मिल गया, तो बच्चे क्या प्रॉब्लम है, इधर उठा के डालेंगे, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर? उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज 4y and this is 4. This is x square plus y square plus 4 minus 4y minus 4 equals to 0. This further implies x square plus y square minus 4y equals to 0. This is the required equation of the circle. तो ये बन गई आपके पास, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो बच्चे आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तो और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अपने जो भी आपके पास क्वेश्चंस आए आप उनको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन।